पेशे से? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मेरा रियल एस्टेट का काम है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो एपिसोड है मोदी मुल्क व मुसलमान, ये एक हमारा एक स्पेशल एडिशन है। तो इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो देश के जो मुसलमान हैं उनके दिल में नरेंद्र मोदी के लिए क्या मोहब्बत है, उनकी जो योजनाएं हैं वो मुसलमानों के लिए कितना कारगर साबित हुई है। देखिए, देश के मुसलमानों के लिए नहीं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक देश के तमाम जनमानस के लिए मोदी जी ने काम किया। किसी विशेष समुदाय या विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया। अब बात ये करते हैं क्या मोदी से मुसलमानों को मोहब्बत है या मोदी जी को मुसलमानों से मोहब्बत है। ये वो चीज है जिसको समझना होगा कि उन्होंने अपने नारे में कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। किसी जाति सूचक इसमें टिप्पणी नहीं की कि हम अगड़े की बात करेंगे, हम पिछड़े की बात करेंगे। उन्होंने देश में ये कहा कि मुसलमान की देश में दो ही जाति, या गरीबों की है या अमीरों की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठाकुर अलग है, पंडित अलग है, मुसलमान अलग है, शिया अलग है, सुन्नी अलग है। तो उन्होंने जो मानसिकता का जो प्रचार प्रसार किया उसमें ये कहा कि हम तमाम उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जो इस देश के नागरिक हैं। उनके लिए किसी विशेष समुदाय, विशेष वर्ग के लिए कोई अलग जगह नहीं थी। तमाम योजनाएं, आप देश में आयुष्मान योजना देखिए कि कितने लोगों को आयुष्मान योजना से लाभ मिला। वो लाभ इसलिए मिला क्योंकि हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास की बात की। आप देखिए, किसान सम्मान निधि की बात की तो किसानों को सम्मान मिला, तो वो नीति थी किसान सम्मान निधि की। आज आप गांव देहात में निकल जाइए और मकानों को देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम उन लोगों को मकान मिला है जिनको कभी मकान नहीं मिला। तो ये मोदी की नीति थी और देश के लिए थी, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं थी। मैं वापस आपके, अभी तक की जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें सुरक्षा को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इस पर हम आपकी प्रक्रिया जानते हैं। देखिए, सुरक्षा के माहौल की जब आप बात करते हैं तो आज देश में कोई एक ऐसी घटना बताने वाला कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता कि वो कहते विशेष समुदाय के साथ कोई ऐसी जो है कोई जंग हुई हो या फिर कहीं पे ऐसे कोई कत्लेआम हुआ हो। आज जो ये फैलाया जा रहा है ना कि सुरक्षित नहीं है माहौल, इसके पीछे भी विपक्ष जो है जिसका नाम इंडी गठबंधन है, जिसमें कि बहुत से जो है चोर मौसेरे भाई बैठे हुए हैं। इनकी मानसिकता क्या थी कि इनको देश के मुसलमानों को ये बताना था कि तुम्हारा कत्लेआम हो जाएगा जैसे ही भाजपा आएगी, तुम्हारा कत्लेआम हो जाएगा जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी तुम पे थोपी जाएगी। लेकिन अब आप देखिए कि आज आपके बीच आप जिनका इंटरव्यू ले, ये सब मुस्लिम समाज से लोग हैं। इनके मुंह से मोदी के खिलाफ क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला क्योंकि उस मोदी ने आपके अंदर वो यकीन, वो विश्वास स्थापित किया है कि मैं किसी विशेष समुदाय के लिए काम नहीं करूंगा, मैं उस देश के लिए काम करूंगा। मैं जिस देश का सच्चा नागरिक हूं, मैं जिस देश का बेटा हूं, मैं तुम्हारा भाई भी हूं, तुम्हारा चाचा भी हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। जैसे चाहो वैसे उस साचे में मानो, लेकिन मुझे अपना मानो, इस देश को विकासशील के ओर लेके चलो। क्योंकि अगर देश विकसित होगा तो समुदाय नहीं, तमाम हिंदुस्तान डेवलप होगा। लेकिन विपक्ष में तो आपके राहुल गांधी कहते हैं कि देश जो है कि वो पीछे जा चुका है। जब से मोदी जी की सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, कि देश की जो अर्थव्यवस्था पे जो है कि भारी असर पड़ा है, महंगाई बढ़ी है। क्या ऐसा है? देखिए, राहुल गांधी के साथ एक समस्या ये है कि राहुल गांधी की जो बादशाहत थी ना वो चली गई है। अब जब कोई एक बादशाह के हाथ से बादशाह चली जाती है, वो किलबिलाता रहता है, वो सोचता है कि चटपटाता रहता है क्या मैं ऐसा कर दूं कि जनता का मेरे तरफ हो जाए। लेकिन उसके पास क्या है कि राहुल गांधी जी जिन मुद्दों पे बात करते हैं, अब वो बनारस जाते हैं, गंजेड़ी और देते हैं देश के युवाओं को। क्या उस तरह की मानसिकता से देश के युवाओं को आप कुठाराघात कर रहे हैं? आप देश के युवाओं को गाली दे रहे हैं नशेड़ी कह के, तो क्या देश का युवा उनके साथ जुड़ सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर